हेलो गाइस, मैं दीपक कुमार सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। आज हम इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ एक ट्यूशन सेंटर भी है। जिस तरीके से एक ट्यूशन सेंटर के अंदर एक स्टूडेंट्स के चैप्टर्स के टॉपिक क्लियर करने के बाद ट्यूशन सेंटर में स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के सटीक आंसर लिखवाए जाते हैं ताकि उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कट ना हो। मैं दीपक सिन्हा, डबल MA, फर्स्ट MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, सेकेंड MA इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। तो मैं जो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखवाऊंगा वो बिल्कुल सटीक लिखवाऊंगा, यानी कि टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता के उसके बाद ऐसी वीडियो बनाना जो एग्ज़ाम्स में आने के 110% चांस होते हैं, उन क्वेश्चंस के सटीक आंसर आप लोगों को करवाना ताकि आप लोगों के मार्क्स पेपर में कटे ना। फर्स्ट चैप्टर के 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में आने की पूरी संभावना होती है, उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दे रखा है। आप लोगों को अगर देखना है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान में अधिकार। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक्स आज करवाऊँगा, और यानी कि 3 टॉपिक्स के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का आप लोगों को मैं बताऊँगा। पहला, अधिकार क्या है। दूसरा, अधिकारों का घोषणा पत्र। तीसरा, अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अधिकार क्या है। अधिकार को जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमने संघर्ष किया है। निरंकुश राजाओं के साथ हमने संघर्ष किया है अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। अधिकार समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। अब मैं इसको जोड़ूंगा, जो मैंने लाइन बोली उस लाइन को ध्यान से समझना। अधिकार समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं और हमने अधिकारों के लिए क्या संघर्ष किया है, इन दोनों बातों को एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा। मैं अपने भारत देश की बात करता हूँ। भारत में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म लेते के साथ उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। जब वो 18 वर्ष का हुआ तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। जब वो अपने भारत के बारे में थोड़ा जानने लगा, भारत के संविधान के बारे में जानने लगा, अपने अधिकारों के बारे में जब जानने लगा, तो उसको मालूम चला कि हमारे पास कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिनके लिए हम उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल में थोड़ा सा और समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कोई नियम और कानून ऐसे बनाए जिससे एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार से संघर्ष करेगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगा और सरकार से संघर्ष करके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यानी कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं पीछे लेके जाता हूँ। जब मैंने एक लाइन बोली थी, हमने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और समय और स्थान के साथ ये बदलते रहते हैं। आज़ादी से पहले हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। कोई अधिकार था? बिल्कुल नहीं। हम अधिकारों के लिए आग्रह करते थे। ब्रिटिश सरकार से हम लोग अधिकारों के लिए आग्रह करते थे। तो उस समय अधिकार का मतलब था नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना उस समय हमारे लिए एक अधिकार था। और हमने संघर्ष किया, हमारे नेताओं ने संघर्ष किया,
हमारे आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया और फिर जाके हमें आज़ादी मिली। यानी कि अब जो हमें अधिकार मिल रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ और वो नागरिकता उसे उस देश की मिल गई, 18 साल का जब वो हुआ तो उसे वोट देने का अधिकार मिल गया। जब बड़ा हुआ तो सरकार से अपने मौलिक अधिकारों को सरकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। यानी कि समय के साथ अधिकार बदले और ये अधिकार जो उसको मिले हैं वो पीछे से मिले हैं। यानी कि जब हमने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उस अधिकार को प्राप्त कर लिया, तब हमारे आज़ाद देश के अंदर हमको अधिकार मिलने शुरू हुए। और भारत के आज़ाद होने के बाद हमें अपने उचित अधिकार मिले। तो अधिकार हमारे लिए जरूरी है। बिना अधिकार के एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। लॉकडाउन का आप ले लीजिए। लॉकडाउन में हमारी सारी अधिकार खत्म हो गई। ना हम कहीं जा सकते थे, नहीं कहीं आ सकते थे, घर के अंदर बंद थे और जीवन ऐसा लगा कि खत्म हो गया है। तो नागरिक के पास अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे अधिकार। सेकंड पॉइंट आता है अधिकारों का घोषणा पत्र। इसका भी एक छोटा सा इतिहास रहा है और उस इतिहास से हमने अपने भारत में उसी इतिहास को देखकर चेंजेस करी। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद वहां की सरकार ने मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा के अंदर मनुष्य के अधिकार लिखे हुए थे। इसमें कहा गया मनुष्य समान पैदा हुआ है तो उसके समान अधिकार होने चाहिए। सेम हमारे भारत के संविधान में एक शब्द आएगा सूचीबद्ध। घोषणा पत्र का सूचीबद्ध होना कितना जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, घोषणा पत्र का सूचीबद्ध होना कितना जरूरी है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर हमारे अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, लिखा गया है। आज हम जितने भी अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी अधिकारों का उपभोग करते हैं, किसके बिहाफ पे करते हैं? सिर्फ संविधान के बिहाफ पे। आज हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो किसके बिहाफ पर? संविधान के बिहाफ पर। क्योंकि संविधान के अंदर नागरिकों के अधिकार सूचीबद्ध किए गए हैं, लिखे गए हैं। तीसरा पॉइंट, हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? अधिकार को मैं एक मानव शरीर से जोड़ता हूँ। एक शरीर में जिस तरीके से आत्मा का होना जरूरी है, उसी तरीके से एक देश में नागरिकों के पास अधिकार का होना जरूरी है। अगर शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो वो शरीर व्यर्थ है, खत्म है। उसी प्रकार से जिस देश में नागरिकों के लिए अधिकार नहीं होंगे, उस देश के नागरिकों का अस्तित्व खत्म है, बेजान है। आज हमारे पास कई प्रकार के अधिकार हैं। हम सारे अधिकारों का उपयोग करते हैं। हम किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर जाके कमा सकते हैं। अधिकार हमें अभिव्यक्ति, सभा सम्मेलन, संघ का निर्माण इत्यादि करने का मौका देता है। तो अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकार हमारे व्यक्तित्व को संवारता है। आशा करता हूँ मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि YouTube में बड़ी वीडियो हम रख नहीं सकते और छोटे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। आगे मैं और टॉपिक्स पे बात करूँगा, उसके बाद जाके मैं क्वेश्चंस आप लोगों को नोट डाउन करवाऊँगा। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं एक चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊँगा और उसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा।
आपके मार्क्स किसी भी कीमत पे कट नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँ, किसी भी चैप्टर के 10 या 12 क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँ और आप उसकी एक लिस्ट बनाओ, अपनी मैडम या अपने सर को दिखाओ और ये पूछो कि क्या ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आंसर आप लोगों के सामने होगा। ये बात मैंने 2-3 वीडियो में कह रखी है, क्योंकि मुझको अपने नोट्स के ऊपर भरोसा है, क्योंकि ऑनलाइन आए हुए मेरे को हफ्ता या 10 दिन हो गए हैं, मगर ऑफलाइन पढ़ाते हुए मेरे को 7 साल हो गए हैं। तो 7 साल का एक्सपीरियंस, जो नोट्स बनाए हुए मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ जो 3 टॉपिक्स के बारे में मैंने हल्की फुल्की जो जानकारी आपको दी, आपको समझ में आई होगी। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।